बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं आप लोगों के लिए नहायत ही आसान और मज़ेदार से आलू कुलचे की रेसिपी। इसमें ना ही हम ईस्ट शामिल करेंगे, ना ही ओवन का इस्तेमाल होगा और ना ही तंदूर का। फिर भी ये इतने मज़ेदार फूले हुए और सॉफ्ट हमारे कुलचे तैयार होंगे कि आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल हम आज आलू वाला कुलचा घर पर तैयार करेंगे। बनाना बहुत ही आसान और खाने में नहायत ही डिलीशियस और मज़ेदार सा है। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार से आलू कुलचा हम बना रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें डो चाहिए होगी। 2 कप मैंने मैदा ले लिया है। आप इसे आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन आटे से इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा जितना कि मैदे से आता है। हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चीनी और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने शामिल किया है बेकिंग पाउडर। 4 बड़े चम्मच खाने वाले दही के शामिल करने लगी हूँ और 3 से 4 चम्मच घी के शामिल किए हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। हमने दही इसलिए शामिल की है कि इसको फुलाने के काम आएगी और मज़ेदार से हमारे ये फूले हुए नान कुलचा तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएं और इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। डो हमें ज़्यादा सख्त नहीं चाहिए बल्कि सॉफ्ट सी हम डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर तमाम आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब 1 चम्मच मैंने यहाँ पर घी का बचा कर रखा था तो वो इसके ऊपर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको गूंद लेंगे। जितना हम इसको गूंदेंगे ये उतना ही फ्लफ़ी और मज़ेदार सा बनेगा और हमारे कुलचे जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और फूले हुए बनेंगे। यहाँ आटे को हमने 3 से 4 मिनट तक लाजमी गूंदना है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से घी लगाकर कवर लगा देंगे और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर दे देंगे। तब तक हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। आलू कुलचा बना रहे हैं तो आलू तो लाजमी इसमें जाएंगे। आलू ले लिया है मैंने, बॉयल करके इनको मैश कर लिया है ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव आलू हैं। कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक है 1 टीस्पून, यहाँ लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर है, सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर है 1 टीस्पून। 2 हरी मिर्चें हैं मेरे पास जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है, ये शामिल कर दें। अगर आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। एक प्याज था मीडियम साइज़ का, इसको भी मैंने चॉप कर शामिल किया है और ढेर सारा हरा धनिया शामिल किया है। मिसाले हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिसाले अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। इनको मिक्स करने के बाद इनको साइड पर रख दें। अब हम आटे की तरफ आते हैं। आटे हमारा अच्छे से फ्लफ़ी सा, मज़ेदार सा और फूला सा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखें, गर्मियां हैं तो ये 10 से 15 मिनट में इजीली तैयार हो जाएगा। अब इसके छोटे छोटे से हम पेड़े तैयार कर लेंगे मीडियम साइज़ के। अगर आप बड़े कुलचे बनाना चाहते हैं तो आप बड़े पेड़े भी बना सकते हैं। यहाँ एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हाथ की मदद से हल्का सा चपटा करके इसके एक कटोरी वाली शेप बना लेंगे। हाथ पर रखकर इसके ऊपर आलू की हम स्टफिंग रख देंगे। ढेर सारी स्टफिंग रखनी है, भर भर कर रखनी है। मज़ेदार से लगेंगे और बेहतरीन से लगेंगे। यहाँ देखें, मैं 3 से 4 चम्मच स्टफिंग के इसमें रख रही हूँ। अब तमाम कोने पकड़कर इनको हमने बंद कर देना है ताकि हमारे कुलचा जो है फटे नहीं। यहाँ इसको बेल लेंगे और इसको हम तवे पर सेक लेंगे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसी तरह तमाम मैंने आलू की स्टफिंग करके पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हाथ की मदद से हमने इसको फैला लेना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जितने बड़े कुलचे बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बना सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ का ही बनाया है। यहाँ बेलन की भी ज़रूरत नहीं है, इतना सॉफ्ट हमारा आटा तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे 1 से 2 चुटकी कलौंजी की है मेरे पास और सफ़ेद तिल है मेरे पास, वो भी 1 से 2 चुटकी, और ऊपर से हरा धनिया। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और खाने में तो इनका टेस्ट और जवाब नहीं है। तो यहाँ पर मैंने तवे को पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम
लो फ्लेम पर। अब यहाँ पर एक हम पानी का छींटा लगाएंगे और इसके ऊपर अपना कुलचा डाल देंगे। इससे ये होगा कि भाप बनेगी और हमारा कुलचा बेहतरीन और मज़ेदार बनेगा। अब इसको ढक देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जो ही हमारा कुलचा नीचे से पकना शुरू हो जाएगा तो ऊपर से ये फूलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक मज़ीद दूसरी साइड को भी हम पका लेंगे। और उसके बाद हमने घी, मक्खन, ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं यहाँ घी लगा रही हूँ। घी से निहायत ही मज़ेदार और बेहतरीन से हमारे कुलचे बनकर तैयार होते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा घी जाएगा क्योंकि बाज़ार वाले जो होते हैं कुलचे वो डीप फ्राई करते हैं। हमने इनको तवे पर सेकना है तो ये थोड़ा सा घी ज़्यादा लगेगा। बेहतरीन से और मज़ेदार से यहाँ हमारे फूले हुए कुलचे बनकर तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला, और बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले। तो यहाँ पर चम्मच की मदद से दबाते हुए इसको हमने पका लेना है। तो ये देखें मज़ेदार से और बेहतरीन से हमारे बनकर तैयार हैं। इसी तरह तमाम कुलचे मैं अपने रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने हरी चटनी के साथ इनको सर्व किया है। आप अचार भी ले सकते हैं और चने वगैरह के साथ भी इनको खा सकते हैं, नहीं तो एज़ इट इज़ भी बहुत डिलीशियस लगते हैं। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही गर्म है इसलिए मेरे से टूट नहीं रहे, हाथ मेरा जल रहा है। तो यहाँ पर अंदर तक स्टफिंग होगी, कोई भी कोना इसका खाली नहीं होगा और बहुत ही सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले ये हमारे कुलचे बनकर तैयार होंगे। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।